आज मैं आपको बहुत ही सुंदर एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो मेरे दादी और नानी सुनाती थी। हाथी पटक पहलवान। यह बहुत ही सुंदर है, शुरू से अंत तक आप देखें। एक बुढ़िया रहती थी और उसका एक नाती, दोनों पूस के घर में रहते थे। वो बहुत ही गरीब थे और जब राजा के हाथी जब उधर से गुजरता था तो वो पूस खींच लेता था। यही परंपरा रोज रोज था। एक दिन नाती ने पूछा अपने दादी से कि दादी, यह पूस रोज रोज कैसे गिरता है। दादी राजा के डर के मारे कुछ बोलती नहीं थी, डरे बताती नहीं थी। एक दिन की बात है, वह काम पर नहीं गया और छिपकर घर में ही रह गया। और राजा के हाथी उधर से फिर आया और जैसे ही पूंछ खींचा, वह तुरंत क्रोधित होकर निकला और पूंछ पकड़ा, उसको दो हाथ पीछे खींच दिया। यह देखकर जो सैनिक था, राजा को खबर हुआ कि राजा साहब, आपका राज में एक पहलवान है जो हाथी को खींच के पीछे कर दिया। राजा चिंतित हो उठा। राजा ने बोला, इससे बड़ा हाथी ले जाओ। वह फिर वैसे ही ले गया और फिर जैसे ही हाथी ने पूंछ खींचा, यानी बिचाली खींचा, फिर नाती उसका निकला और गुस्सा के मारे हाथी को पटक दिया। यह देखकर फिर सैनिक राजा के पास गया और राजा को बोला कि राजा, यह तो हाथी को भी पटक दिया। राजा क्रोधित हो गया, बोला सबसे बड़ा हाथी को लेके जाओ। और सबसे बड़ा हाथी को लेके गया और वहीं पर खड़ा कर दिया। और जैसे ही बिचाली खाना शुरू किया, वह क्रोधित उठा और हाथी का पूंछ में पकड़ा और जो 3-4 पांख घुमा के जो फेंका से बहुत दूर में जाके गिरा। तब राजा चिंतित हो गया और बोला कि आप इस राज्य में मत रहिए, अब दूसरे राज्य चला जाइए। राजा ने आदेश दिया। उसका नाती बोला, ठीक है राजा साहब, मैं आपका आदेश पालन करूंगा, लेकिन मेरा दादी का क्या होगा। राजा साहब ने बोला कि आपका दादी को कुछ होगा नहीं, इसके पीछे मैं 3 नौकरानी रख दूंगा और उसका सेवा होगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर वह उसका नाती दूसरा राज्य चल गया। हुआ भी एक पहलवान था जो धान रोपनी जो है, धान रोपाई कर रही थी, तो कभी धूप तो कभी छाँव। जब धूप दे तो लेडीज सब अपना छाता लेके धान रोपे, फिर धूप जैसे ख़त्म होता था फिर छाता रख देता था। यह देख के वहाँ का जो पहलवान था, उसने एक इमली का पेड़ को ही पकड़ा और जाके वहाँ आरी पे खड़ा कर दिया और वहीं खड़ा रह गया। यह देखकर इस हाथी पटक पहलवान ने देखा तो बोला, अरे भाई, हमसे ही बड़ा पहलवान है, बोला इससे तो दोस्ती करना चाहिए। वह जाके फिर उस पहलवान से बोला कि भाई साहब, आप तो बहुत बड़ा पहलवान है। तो वह बोला, नहीं, मैं बड़ा पहलवान नहीं, हमसे भी बड़ा अमुक राजा के पास था, राज में था, जो हाथी को पटक दिया था और जो फेंका था से बहुत दूरी में जाके गिरा था। तब बोला कि वो तो मैं ही हूँ। तो बोला ठीक है, दोनों में दोस्ती हो गया, मित्र बन गया और दोनों साथ रहने लगे। और एक समय दोनों इसी तरह दूसरे राज्य की ओर जा रहे थे। वहाँ एक औरत देखा, पटक 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 के पूरा रो रही माथा, और पूरा गांव वाला खामोश है। तब इन लोग कारण पूछा कि क्या बात है, आप लोग इतना निराश क्यों हैं, क्यों रो रहे हैं। तब बोला कि आज मेरा एक ही बेटा है और आज जो राक्षस यहाँ का है वो सिस्टम बना लिया है कि प्रत्येक हफ्ता एक
मनुष्य का प्रत्येक घर से खाएगा। तो आज जो खाने का बारी है मेरा ही घर का है, इसीलिए मैं चिंतित हूँ। तब पहलवान ने बोला कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम राक्षस को देख लेंगे। और बोला हम लोग को खाने पीने का व्यवस्था कीजिए। फिर वो खाने पीने का बहुत सारा एक से एक भोजन पकवान बनाया और दोनों को पहलवान को खिलाया। और दोनों पहलवान ने बोला कि आपस में बंटवारा कर लिया कि आप 6 बजे से लेके 12 बजे रात तक जो पेड़ को उखाड़ा था और जो हाथी को जो पटका था वह 12 बजे के बाद सवेरे तक उसका समय का भंजा बना। और दोनों पहरा देने लगे। जो हाथी पटका था वो सो गया, उसका 12 बजे से था इसलिए वो सो गया। और करीब 9 साढ़े 9 बजे की रात के समय में वो राक्षस बच्चा को खाने के लिए आया। तो उसका सामना पहलवान से हो गया और दोनों खूब उठा पटका पटकी खूब होने लगा और दोनों लेसलाबुत हो गया लड़ाई करते करते। लास्ट में पहलवान ने जैसे झटका मारा, वो राक्षस जो सोया हुआ था उस पहलवान के अंग में उसका नाखून लग गया और ज्यों ही नाखून लटका दबा उसमें नोचाया, वो क्रोधित हो उठा, बोला मेरा भांजा नहीं था, हमको ललकारे हैं आप। और वह उठ के अपना सारी ताकत लगा के उठा के पटक दिया और वो राक्षस मर गया। उसके बाद उसका जितना प्रूफ था, वो नाखून, कान, जीभा, आँख, प्रत्येक अंग का थोड़ा थोड़ा सबूत के लिए वह रख लिया। और वहाँ का जो राजा था वो ऐलान किया था कि इस राक्षस को जो मारेगा उसका साथ हमारा बेटी को शादी देंगे। और वो राक्षस को उन लोग फेंक दिया। सारा साबुत रख लेने के बाद जब सवेरे हुआ तो उधर से एक डोम जा रहा था बैल चराने के लिए। वह डोम देखा कि यह राक्षस तो मारा पड़ा है, तो वह मोटा का एगो लकड़ी का कचड़ा लिया और राक्षस को खूब मारने लगा। मारते मारते जोठो मार रहा है और हल्ला कर दिया कि राक्षस को हमने मारा। फिर क्या, राजा को खबर हुआ, मीटिंग बैठा, राजा से बोला कि आप वादा किए थे कि बेटी का शादी हम देंगे, हम आज राक्षस को मार दिए हैं। तब फिर राजा वादा कर चुका था, सारी तैयारी होने लगा। तब वो दोनों पहलवान फिर आया, फिर सवाल किया कि राजा साहब आप पूछिए इनसे, अगर यदि इसने मारा है तो इसके पास क्या प्रूफ है। और जब प्रूफ मांगने लगा, कुछ प्रूफ नहीं दे पाया, वो डायरेक्ट बोल रहा है कि हमने मारा है। तो फिर दोनों पहलवान ने सारी किस्सा सुनाई और सारा सबूत दिया। तब फिर राजा खुश हुआ और दोनों पहलवान को अपना बेटी का शादी कर दिया और आधा राज्य भी दिया, क्योंकि उसका लड़का था नहीं। और वह फिर अपना दादी को वहाँ से ले आया और खूब मस्ती में रहने लगा दोनों। ये आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना। ऐसी कहानी सुनने के लिए आप सबको जोहार जोहार जोहार।